Hello and welcome back aspirants. Welcome to my YouTube channel Hub for Civil Services. जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने मई मंथ का करंट अफेयर जो पार्ट 3 हम लेके आए थे तकरीबन 20 मिनट्स का, उसमें हमने अपने मई मंथ के करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। तो देखो, अब तक हमारे पास एक महीने का जो करंट अफेयर था, जो कि सबसे लेटेस्ट था। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जून बट मई का। जो मई का मंथ का करंट अफेयर था वो हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द अप्रैल मंथ्स करंट अफेयर, जो कि ये उस पूरे सीरीज का पार्ट 1 होने वाला है। देखो, यहाँ पे जो अप्रैल मंथ का करंट अफेयर होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी बिट डिटेल्ड वन। ठीक है, क्योंकि मुझे जो मई मंथ का करंट अफेयर था, ठीक है, और अप्रैल मंथ के करंट अफेयर में कुछ चीजें जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगी, एडिशनल लगी। और मुझे वहाँ पे एक ये समझ में आया कि यहाँ से कुछ पैटर्न्स हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस हो सकते हैं। अब यार ये देखो, ये डेफिनेटली डिपेंड करता है कि उस टाइम पे एग्जामिनर ने जब क्वेश्चन पेपर फ्रेम किया होगा, और उस टाइम पे उसका माइंडसेट क्या रहा होगा और वो किस तरीके के न्यूज़ चैनल से आसपास में गिरा होगा। ठीक है, पहलगाम अटैक हुआ था अप्रैल 2025 में। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हो कि अनसर्टेनिटी थी। तो बहुत सारा ऐसा करंट अफेयर होगा जो अप्रैल मंथ में छुप गया होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द वॉर एंड एवरीथिंग। और हम क्या करते हैं ना, हम वहीं पे लूज आउट करते हैं। ठीक है, तो व्हाट आई विल ट्राई, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसको डिटेल में बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मतलब मुझे जो लगता है कि एग्जामिनर वहाँ पे थोड़ा सा प्ले कर सकता है। और अप्रैल मंथ के करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं चीज़ों के आने के। ठीक है, ये हालांकि ऐसे जो जनवरी से मई मंथ का पूरा एक टेन्योर है, इससे चीज़ें ज़्यादा आएंगी। बट इन सारे में अगर कंपैरिजन करूँ मई से, जून से एंड अप्रैल में, तो मुझे यहाँ पे हाई टेंडेंसी दिखती है अप्रैल मंथ की। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें मैंने जो टॉप जो कुछ करंट अफेयर न्यूज़ में थे, उसमें से जो मुझे टॉप लगा, इसमें से कुछ मैंने यहाँ पे इमेज में भी डालने की कोशिश की है। आई एम ट्राइंग बाय माई बिट हार्ड। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपको एक बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ। मुझे कई लोगों के फीडबैक मिले पर्सनली एंड ओवर द यूट्यूब चैनल कमेंट पे भी, कि आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बेटर करनी है, जो कि मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर हैज़ बीन सजेशन कि थोड़ा सा जो आपने कंटेंट दिया हुआ है उसको थोड़ा सा इनलार्ज करके रखें, ताकि उनको पढ़ने में जो स्ट्रेस हो रहा है आंखों पे वो ना हो। तो देखो, मैंने उन दोनों को यहाँ पे एक तरीके से एकोमोडेट करने की कोशिश की है। तो आई होप नाउ इट विल बी वेरी मच इजियर फॉर यू। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि इस अप्रैल मंथ के करंट अफेयर में वो क्या होगा जो हम यहाँ पे आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर फ्रेमवर्क है, टेबल ऑफ कंटेंट है, जिसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं वो चीज़ यहाँ पे मैंने बताई है। तो जैसे कोर वन लाइनर फैक्ट है, ठीक है, तो मोस्टली जो हमारा कोर वन लाइनर फैक्ट है ना, वो इस मंथ में खास करके इस वीडियो में ये कोर वन लाइनर फैक्ट ही हम अभी देखेंगे पार्ट 1 में। ठीक है, एंड देन आई विल ट्राई कि इस बार ये पार्ट 3 तक हम ना जाए, पार्ट 2 में ही हम फिर साइंस एंड टेक, गवर्नमेंट स्कीम्स, न्यू अपॉइंटमेंट्स, प्राइज एंड समिट, ठीक है, रैंक इंडिसेस एंड रिपोर्ट, डिफेंस, स्पेस, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ऑब्ituary और डेज को एक तरीके से कंपाइल कर लें। ठीक है, तो अभी हम कोर वन लाइनर फैक्ट पे जाते हैं पार्ट 1 वीडियो में, और शुरू करेंगे विदाउट एनी डिले। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इसके अलावा भी आपको लगता है, लाइक फ्रॉम दीज थिंग्स दैट आई हैव enlisted here, इसके अलावा भी आपको कुछ लगता है कि ये चीज भी इंक्लूड की जा रही है या फिर कहीं है और पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है, देर आर सम थिंग्स लाइक एमओयूज है ना, आपके पार्टनरशिप हो गई, एग्रीमेंट्स हो गए, तो वो मैंने वन लाइनर फैक्ट में रखा ही है। ठीक है, जैसे इंडिया फ्रांस का हो गया है ना, तो 26 रफाल इस बार जेट वगैरह ये सब लेने की करार हुई है। बाकी कुछ और भी एमओयूज थे, जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तो सिंगापुर के एक इंस्टीट्यूट के साथ आईआईटी खड़गपुर का था। तो दीज थिंग्स आई एम डूइंग इट। ठीक है, उसके अलावा बियॉन्ड से अलग सेक्शन मुझे नहीं लगता कि वहां से बनाने की कोई कोशिश हो सकती है। जो मेजर डील होगी वो हम यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट में इंकलकेट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं कोर वन लाइनर फैक्ट्स में। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे सबसे पहला, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको फोटो भी आपको दिख जाएगी। फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन, ये कहाँ पे हुआ है, ये कंक्लूड हुआ है अभी बीजिंग में। ठीक है, तो ये बीजिंग का फैक्ट जो है आप इंपॉर्टेंट एक तरीके से आप याद में रखोगे कि फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कहाँ पे हुआ है। तो जहाँ पे रोबोट्स और ह्यूमन दोनों ने पैरेलल लेन में जो है
एक तरीके से रन किया था, तो वो बीजिंग में था। ठीक है, अब वैसे भी आपको पता है कि चाइना इज वन ऑफ द एडवांस कंट्री, तो वहाँ पे बहुत सारे इस तरीके के अटेम्प्ट होते हैं। तो हम इसको यहाँ से चाइना और जापान भी दे सकते हैं, तो वहाँ पे आप उस टाइम पे कंफ्यूजन में बताना, चाइना आप रखना। मैं जापान को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई एम सेइंग दिस, क्योंकि हो सकता है ये एक तरीके से ऑप्शन उस तरीके से सेट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखो, रिजर्व बैंक को जो है ना, अभी जो है 2025 में 90 साल हो गए। ठीक है, 90 ईयर्स रिजर्व बैंक ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये बन जाती है कि 90 साल में तो कब हुआ था, तो 1935, यू विल बी इजली टू रिमेम्बर इट। बट ये जो आरबीआई एक्ट है, ठीक है, 1934, इसके थ्रू ये आया था। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू जो आपका आरबीआई था वो केम इनटू एग्जिस्टेंस आया था 1935 में। ठीक है, अब यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि अगर 90 साल हो रहा है तो अगर इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ये बन सकता है कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे। तो देखो, फर्स्ट गवर्नर यहाँ पे मैंने मेंशन किया है सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, और जो सर सीडी देशमुख थे, ये फर्स्ट इंडियन जो है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इंडियन गवर्नर थे जो आरबीआई के एक तरीके से गवर्नर बनते हैं, इंडियन उसके। ठीक है, अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अभी ना हाल ही में एआई से रिलेटेड आरबीआई की एक न्यूज़ में था म्यूल हंटर। ठीक है, तो अब ये म्यूल हंटर क्या है, तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, करंट अफेयर में था। ठीक है, जिन लोगों ने यूपीएससी वगैरह इन सब का अटेम्प्ट दिया है, तो म्यूल हंटर उन्होंने पढ़ा होगा। तो म्यूल हंटर बेसिकली जो है फ्रॉड, जो म्यूल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, उसको एक तरीके से सेग्रीगेट करने की, शॉर्ट करने की एक एआई बेस्ड इन्होंने वो बनाया था। तो उसको जो बोलते हैं म्यूल हंटर डॉट ए आई। तो ये आपका आरबीआई का एक तरीके से इनिशिएटिव है, और इसमें म्यूल अकाउंट्स को टारगेट कर रहा है आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सर ऑसबॉर्न स्मिथ एंड सर सीडी देशमुख को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, यूनेस्को ने जो है ना 16 नए ग्लोबल जियो पार्क्स जो है ऐड किए हैं। ठीक है, अब ये ग्लोबल जियो पार्क्स क्या है, तो देखो यूनेस्को की बहुत सारी लिस्ट होती है, मैंने जैसे पिछले वीडियोस में बताया, सिटी ऑफ, है ना, सिटी नेटवर्क का एक ग्रुप है जिसमें कोझिकोड और ये सब है, गैस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, हैदराबाद है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, फिर क्राफ्ट से रिलेटेड है, इन सब से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके अलावा यूनेस्को की कुछ और लिस्ट है, जैसे ग्लोबल जियो पार्क्स हो गया, हेरिटेज साइट्स हो गए, इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स हो गए, ठीक है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड हो गया। तो उसमें से एक है न्यू ग्लोबल जियो पार्क्स। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि देखो यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट हैं, माउंट पैकेट पैक्टू, ठीक है, फिर कनबला, फिर अरान, ठीक है, फिर तुंगुराना वोल्केनो इन इक्वाडोर। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का ना अभी तक कोई भी ग्लोबल जियो पार्क नहीं है, बस इतना याद रखेंगे। और एक बार इन सबको देख लेंगे कि इनकी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो माउंट पैक्टो जो है ये नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड है, कैनबला जो है ये चाइना से रिलेटेड है, अरान जो है ये यूके से रिलेटेड है, एंड तुंगुरा हुआ जो है ये इक्वाडोर वोल्केनो है। ठीक है, अभी आते हैं द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। हाँ, यहाँ पे जो मैंने बता रहा था आपको, ये तीन चार जो इनकी मेजर रिपोर्ट्स है, लिस्ट है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसको पिछले वीडियो में बता रखा है। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, द रशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन इक्विप्ड विद द जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। इसका नाम रखा गया है पर्म। तो पर्म क्या है, तो ये रशिया का जो है फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन है जिसको इक्विप्ड किया गया है हाइपरसोनिक मिसाइल से। ठीक है, जिरकॉन हाइपरसोनिक, यहाँ पे जो कैच है ना वो जिरकॉन, हाँ मेरे ख्याल से जिरकॉन है, और ये जिरकॉन ही है जी। तो हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन से जो बना हुआ है उसका नाम क्या है, पर्म है। ठीक है, और ये रशिया का है। नेक्स्ट आते हैं, चाइना हैज इम्पोज्ड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन अ 7 की अर्थ मेटल। ये एक तरीके से करंट अफेयर में था, ये सारे रेयर अर्थ मेटल है। ठीक है, अब इसमें ये याद रखना है कि इंडिया में जो क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट है, ठीक है, मैं इसको शायद पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, अगर नहीं किया था तो अब आप सुन लो कि जो इंडिया में क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट है वो कौन सी मिनिस्ट्री निकालती है, ये आप बताओगे। और दूसरा, ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं क्या ये कंट्री बाय कंट्री डिफर करते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में दे के जा रहा हूँ, तो आप इसको जो है एक बार देख लेना है। स्कैंडियम है, लिथेनियम है, ठीक है, यूट्रियम है, दीज आर द सम क्रिटिकल मिनरल्स जिनको एक्सप्लोर करना बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। एंड चाइना हैज सम काइंड ऑफ कॉम्पिटेंसी इन इट। ठीक है, तो बहुत सारा वर्ल्ड का 90%, इफ आई एम करेक्ट 91 या 92% जो वर्ल्ड का जो रेयर अर्थ मिनरल्स का, मेटल्स का नीड है, एलिमेंट्स का नीड है, दैट इज बीइंग फुलफिल्ड बाय द चाइना ओनली।
ठीक है। और यहाँ पे ये जो चाइना अमेरिका चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, टैरिफ वॉर चल रहा है, उसमें ये चाइना ने ये एक कदम लिया था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तो भाई उम्मीद बिल। ठीक है। ये उम्मीद बिल क्या है, तो आपको याद रखना है, उम्मीद बिल इज रिलेटेड टू वक्फ मैनेजमेंट। देयर इज अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन ओवर द वक्फ, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। उतना ही पढ़ो जितना आ सकता है, डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं, वन वर्ड क्वेश्चन ही आएगा। तो उम्मीद बिल जो है, ये जो अभी रिसेंटली में पास हुआ है, ये किससे रिलेटेड है, तो वक्फ से रिलेटेड है। ठीक है। अब आते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी को अभी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है मित्र भूषण का, ये है श्रीलंका का। देखो यार, जब मैं ये फैक्ट कंपाइल कर रहा हूँ ना, उस टाइम पे तब तक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उनको एक और अवार्ड मिल गया। यहाँ पे जो मैंने इमेज लगाई उसमें भी बहुत सारे अवार्ड्स के नाम दिए हुए हैं, लेकिन जो अभी लेटेस्ट करंट में है, ठीक है, वो मित्र भूषण है, और एक साइप्रस का जो है उनको एक अवार्ड मिला है। ठीक है। तो वो दोनों आपको देख के जाना है, इन दोनों को आप नहीं भूलोगे। रिसेंटली किसने दिया है, तो श्रीलंका ने दिया और साइप्रस ने दिया। साइप्रस ने वेरी रिसेंट दिया, अभी मोदी जी जब कनाडा जा रहे थे उसके पहले वो साइप्रस से होके गए हैं, तो वहां पे उनको ये अवार्ड मिला हुआ है। तो मित्र विभूषण किससे रिलेटेड है, श्रीलंका से रिलेटेड है। बाकी इसके अलावा भी कुछ है, आप इसको देख लेना, ये इमेज भी गो थ्रू कर लो। यहाँ पे देखो, ऑर्डर ऑफ एंट्री जैसे है रशिया से है, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल का भी कुवैत से है। ठीक है। नाइजर का आप मार ही सकते हो जब अगर ये पूछता है तो। ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ये किसका हो सकता है, मॉरिशस है या मालदीव। देख लो यहाँ पे, ये आप इंपॉर्टेंट होगा तो ये आप याद रख लेना, ये मॉरिशस का है। ठीक है। तो ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडियन ओशन, ये क्या बोलते हैं, मॉरिशस का है, जो कि मोदी जी को मिला है। यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस ग्रीस। तो मैकारियोस थर्ड, ये ग्रीस का है। साइप्रस का भी कुछ ऐसा ही नाम होगा, बट इट विल बी डिफरेंट। तो वो आप ये अपने दिमाग में रखोगे। ठीक है। अभी वो जून मंथ का करंट अफेयर आएगा, आई विल बी इंक्लूडिंग इट देयर एज वेल। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, न्यू पंबन ब्रिज तमिलनाडु में फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बन चुका है। ठीक है। पहले भी पंबन ब्रिज तमिलनाडु में एक ऑलरेडी पुराना था, और ब्रिटिश के टाइम पे बना हुआ था, बट नाउ इंडियन गवर्नमेंट ने उसको वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का एक नया ब्रिज वहाँ पे, है ना, एक तरीके से रिपेयर बनाया है। तो अभी इसका आप ये देख लो कि और ऐसे कौन से ब्रिज हैं जो न्यूज में थे। तो चेनाब ब्रिज है, अटल सेतु ब्रिज है। चेनाब ब्रिज की क्या खासियत थी, ठीक है, ये भी आपका इसमें जून मंथ के करंट अफेयर्स में आएगा। तो चेनाब ब्रिज को आप याद में रखोगे, और अटल सेतु तो ये तो पुराना हो चुका है। ठीक है। मुंबई में है, बांद्रापल्ली साइड सीलिंग, और इसको ट्रांस मुंबई जो है हाईवे के तौर पे देखा जाता है अटल सेतु को। बट जो चेनाब ब्रिज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पे वंदे भारत और इसको फ्लैग ऑफ किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। और ये एक तरीके से अब जम्मू कश्मीर को खास करके जम्मू से डायरेक्ट ही जोड़ देता है। ठीक है। बहुत सारे ट्रेड एंड ये लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज गोइंग टू, है ना, ओपन फ्रॉम बिकॉज ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर का की इंपॉर्टेंस रोल भी आप एक तरीके से ध्यान में रखो। तो यहाँ पे एमपीसी है। ठीक है। यहाँ के एमपीसी जैसे आपको पता है, आरबीआई के जो संजय मल्होत्रा सर है, नए चेयरमैन बने हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे एमपीसी भी एक तरीके से रिन्यू हो गई है। तो इसमें 1+5 मतलब 1 तो एक आरबीआई गवर्नर होंगे, बाकी अदर 5 मेंबर होते हैं, टोटल 6 मेंबर होते हैं। और श्री संजय मल्होत्रा सर जो है, ये अब उस एमपीसी मेंबर में एक तरीके से कास्टिंग वोट रखने वाले पहले मतलब एक तरीके से प्रोमिनेंट मेंबर जो इन सारे पांचों में है, इसमें संजय मल्होत्रा सर हैं यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब आप आरबीआई देख लो, आरबीआई का 90 साल हुआ है, तो आप आरबीआई का कोर इकोनॉमिक्स का जो फैक्ट है वो सब आप देख के रखोगे। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एसडीएफ एमएसएफ क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है। ठीक है। फिर ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, रेपो, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ, एमएसएफ, है ना, बैंक रेट। तो आप मुझे ये बताओगे, ये जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फ्लोर जिसको बोलते हैं, ये एलएफ के ये पार्ट है, तो इसमें सबसे कम किसकी वैल्यू होती है और सबसे हाईएस्ट किसकी वैल्यू होती है। ये अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड इफ यू आर अ सेंसिबल स्टूडेंट, प्लीज आप इसको जो है आप ना वीडियो पॉज करके कमेंट में बता के जाना। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तेलंगाना बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द एससी सब कैटेगराइजेशन। ठीक है। हमने अभी पीछे वीडियो में 2-3 कमेटी के नाम पढ़ी थी ना, अगर किसी को याद है तो। कोई मिश्रा कमेटी कमीशन था और लोकुर कमेटी थी। ठीक है। तो वहीं से ये एससी सब कैटेगराइजेशन को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो वो बना है तेलंगाना। ठीक है। अब ये थोड़ा सा विवादों में रहा भी हुआ है ये सब कैटेगराइजेशन, तो बहुत ही कोशिश, मतलब बहुत ही चांसेस है कि इसके ना आने की। बट आप अगर आता है तो इससे रिलेटेड कमिटीज को आप देख के जाना। ठीक है। तो लोकुर कमेटी है, राजीव रंजन मिश्रा कमीशन रिपोर्ट। ठीक है। इसके बेसिस पे अब आगे देखते हैं,
तो ये आपको याद होगा जो आर एन रवि सर की बात कर रही थी, हमने करी थी बुक्स एंड ऑथर्स में, है ना, आर एन रवि की किताब, है ना, तमिलगम, काशी इन तमिलगम, ठीक है, उसकी बात करी थी। तो इन पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, ठीक है, ये कुछ बिल्स को लेके कंट्रोवर्सी हुई थी, प्रेसिडेंट ने भी इसको इनकी इस पर्टिकुलर चीज के लिए ही सुप्रीम कोर्ट से कुछ अपनी राय भी मांगी है। तो देखो इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी जजमेंट दी है, तो उसमें उन्होंने क्या किया, देयर इज अ 3 months ऑफ डेडलाइन फॉर प्रेसिडेंट टू असेंट अ पर्टिकुलर बिल। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने यार इतनी बड़ी बात बोल दी कि प्रेसिडेंट जो है 3 महीने के अंदर में स्टेट के किसी बिल को असेंट देंगे। ठीक है, तो ये जो डेडलाइन यहाँ पे दी है ना, तो जो पॉकेट वेटो आपको पता होगा, देर इज अ 3 kind of वेटो, एब्सोल्यूट वेटो, पॉकेट वेटो, और एक तो है कि सस्पेंशन वेटो, कि भाई ठीक है वो रिटर्न कर दिया या कुछ भी कर दिया, कुछ कुछ मामलों में उनको अधिकार होते हैं, जैसे मनी बिल हो गया या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, तो उसमें उनको देना ही देना होता है। ठीक है, मनी बिल उनके एसेंट से ही लाया जा सकता है। तो इस तरीके की कुछ कुछ प्रिविलेजेस हैं जो प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है, किसी भी बिल को एक तरीके से एसेंट देने से पहले। और देखो जो हमारे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर का एक फ्रेमवर्क है, उसमें ना पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट एक हिस्सा है। तो कोई भी बॉडी, एक्सटर्नल बॉडी, अगर आप बोलोगे कि प्रेसिडेंट को ये बताएगा कि ये जो है इतने टाइम पीरियड में आपको इस पे असेंट देना होगा, तो इट बिकम्स कंट्रोवर्शियल, और इसी पे ये पूरी कंट्रोवर्सी डेवलप होके आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि 3 मंथ का डेडलाइन फिक्स किया था। अब ये आर्टिकल 200, 201, 143, ठीक है, 200, 201 क्या है, 200 है तो 111 क्या है, ठीक है, 143 क्या है, वेटो के कितने टाइप्स हैं, ठीक है, और गवर्नर जब एसेंट देता है तो वो किन अगर क्या वो उसके पास वापस से एक तरीके से पावर होती है, अगर किसी भी बिल को उसने प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रेफर कर दिया है, तो नेक्स्ट टाइम से जब वो बिल आता है, तो क्या there is a direct transaction between the president and state government, or there is some kind of transaction is still going on in between the governor। तो ये चीज का आपको, है ना, एक तरीके से आंसर दे के जाना है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कमीशन भी है जो इसके पहले इन सारी प्रॉब्लम्स को एक तरीके से क्या बोलते हैं, जिन्होंने एनालाइज किया था, और इसके बारे में इसके ऊपर अपने कमेंट्स भी दिए थे, बट देखो इसका कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो सरकारिया कमीशन, पंचे कमीशन की, ये सबकी सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड अगर आपने देखा होगा, तो ये 3-4 कमीशन आपको वहाँ पे 5 कमीशन है जिसकी क्रोनोलॉजी, ठीक है, बहुत टाइम्स पूछी जाती है। तो वो क्रोनोलॉजी भी, अगर आप में से कोई है जो इस चीज को देख रहा है, तो यू प्लीज मेंशन इट इनटू द कमेंट। ठीक है, अभी क्या आता है, वो क्रोनोलॉजी बहुत बार पूछी जाती है, यूपी पीसीएस में तो डायरेक्टली पूछा गया है। ठीक है, एंड बिहार पीसीएस में भी ये चीज देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो आप इसको पूरे तरीके से याद रखोगे कि व्हाट इज द सरकारिया कमीशन, पंची कमीशन, और इसका क्या क्रोनोलॉजी। इसके अलावा जो 3 और कमीशन जो मैं बोल रहा हूँ शायद आपको पता भी होगा, तो आप उसको कमेंट करके बताओगे। ठीक है, जस्टिस बी आर गवई सर को हमने पिछली बार अपॉइंटमेंट्स में देख लिया था। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी सर, ये जो है 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के तरीके से चेयरपर्सन बन गए। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस है हाई आने के। हाईली हाईली इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड बी, इसको भूल के जाना नहीं है। चेयरपर्सन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ये हैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। पहले कौन थे, मैकॉले। ठीक है, ये मैकॉले कब से आ रहे हैं, 1933। ठीक है, वहां से आ रहे हैं ये, वहां से तब से अभी तक लॉ कमीशन एक तरीके से वो चलता ही जा रहा है। क्या लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बताना आप मुझे। ठीक है, नहीं है वैसे। नेक्स्ट आते हैं, भगवत गीता एंड नाट्यशास्त्र को जो है ना, मेमोरी ऑफ द रजिस्टर में एक तरीके से जगह मिल गई है। ठीक है, तो ये भगवत गीता और नाट्यशास्त्र, इसमें नाट्यशास्त्र इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यूनेस्को का मैंने बताया, यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, तो उसमें जो है भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को एक तरीके से जगह दी गई है। ये एक बहुत ही क्या बोल सकते हो, आपको बहुत ही ज़्यादा दिखाता है कि हमारी लेगेसी, हमारी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारे पहले के जो ग्रंथ हैं, उसमें किस तरीके का डेप्थ है, वो इस तरीके से सिविलाइजेशनल मेमोरी को शो करता है। एंड दैट्स वाई द यूनेस्को, जो कि एजुकेशनल, सोसाइटल, कल्चरल और इस तरीके के चीज़ों को जो ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करती है एज अ यूएन बॉडी, उसमें से ये उसमें जो है भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को एक तरीके से चूज किया है। तो आप मुझे ना नाट्यशास्त्र के राइटर का नाम बताओगे। ठीक है, और इसके साथ आप मुझे पंचतंत्र का भी बताओगे। और एक और है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, सहृदय लोचन टीका। ठीक है, एक तरीके से टीका है, मतलब टिप्पणी जो की जाती है ना, तो सहृदय
लोकना या लोचना इसको संस्कृत में बोलते हैं। तो ये लिखा हुआ है आचार्य आनंदवर्धन ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्यों यहाँ पे मैंने डाला है, तो रामचरितमानस पंचतंत्र और शहीद लोचन टीका को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर लेकिन एशिया पैसिफिक रजिस्टर में रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में रखा गया। तो ये दो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके लिए एडिशनल लाई थी मैंने। आप ये बताओगे पंचतत्व के राइटर कौन है और नाट्य शास्त्र के राइटर कौन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पे यशराज भारती सम्मान मिला है 3 नोटेबल ग्रासरूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है। ये इतनी कोई खास मतलब इम्पोर्टेंट कोई न्यूज नहीं है। ये प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन या सर की रिपोर्ट निकालती, बाकी ये 2-3 एनजीओ या उस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है। यशराज भारती, इनको सम्मान मिला है 3 ऑर्गेनाइजेशन को। ये जो फोटो है, पिक्चर है, ये आपका इन 3 से रिलेटेड है, ठीक है। जो यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रजिस्टर रीजनल रजिस्टर बना था, उसकी ये फोटो है, जो रामचरितमानस पंचतंत्र और शहीद लोचन टीका को ये मिलता है। ये जो आचार्य आनंदवर्धन है ना, ये बेसिकली कश्मीर से बिलोंग करते हैं और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूँ, आई डोंट नो वेदर यू पीपल नो। आपको कश्मीर की क्रोनोलॉजी किससे मिलती है, काल्हान से मिलती है, ठीक है। अब राजतरंगनी आपको पता है, लेकिन व्हाट अबाउट द राजतरंगनी के पहले भी कौन से वहां पे रूलर्स थे। राजतरंगनी जो है काल्हान की, वो आपको मिडवल मतलब आप बोल सकते हो 6th सेंचुरी टू है ना 13th सेंचुरी तक का आपको एक बहुत अच्छे डिटेल में पिक्चर देती है, और वो थोड़ा पैक्ट रच जाती है। फर्स्ट फर्स्ट बीसी और ये एक एडी के आसपास भी जाती है, लेकिन उसके पहले की क्रोनोलॉजी का कौन इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, आपको ना कुछ कुछ गवर्नमेंट की एक बुक्स एक तरीके से आपको फॉलो करनी चाहिए। ये बहुत ही रेयर टू फाइंड इंफॉर्मेशन है। जो हमारा कश्मीर की क्रोनोलॉजी है, वो कल्हान से भी पहले अगर किसी चीज में किसी किताब में उसका एक तरीके से मेंशन है, तो वो है नीलात्मा पुराना, ठीक है। नीलात्मा पुराना करके किताब है, जिसमें कश्मीर की डिटेल क्रोनोलॉजी एक तरीके से एंशियंट टाइम में वहां पे लिखी हुई है। ये एक फैक्ट था जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर सकता था, मैंने यहाँ पे इसको लिखा नहीं है। बट आचार्य आनंदवर्धन जो कि कश्मीर से बिलोंग करते हैं, उनका ये फैक्ट याद करते हुए मैं इस टाइम पे ये चीज मेरे दिमाग में आई, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आप ये याद रखना। नेक्स्ट आते हैं, सॉरी, नेक्स्ट आते हैं। तो ये चीज जैसे आपको इन्फॉर्मेशन ये पता चल चुकी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट हिट रिकॉर्ड, ठीक है। ये भी एक तरीके से फैक्ट है। हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, ये इस टाइम पे बहुत ही एक तरीके से आप बोल सकते हो ग्रो कर रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिफेंस कॉरिडोर्स एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन इन द उत्तर प्रदेश, ठीक है। थैंक्स टू दिस पर्टिकुलर सेक्टर, अभी जिस तरीके से वॉर सिनेरियो चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, है ना, अभी हम ब्रह्मोस एक तरीके से एक्सपोर्ट करने लगे हैं। फिलीपींस ने हमारे से ब्रह्मोस लिया, बहुत साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने हमसे एक तरीके से इंटरेस्ट शो किया है इन सब चीज़ों को एक तरीके से परचेस करने का। तो इसलिए हमारा एक्सपोर्ट डिफेंस में जो एक तरीके से पुश है, वो यहाँ पे दिख रहा है कि हमने एक तरीके से वो ग्रोइंग इंक्रीमेंटल स्टेज में है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया एंड फ्रांस आर सेट टू फाइनलाइज, ये फिर से इन्होंने जो है G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यही सब कुछ चीजें आपको याद रखना चाहिए। B2G, ठीक है, B2B, है ना, G2C, B2C, ये सब क्या है, तो ये कुछ फैक्ट है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई है 26 राफेल जो है मरीन उसकी एयरक्राफ्ट को लेने की, ये इंडिया फ्रांस के साथ से फिर से वो हुआ है, ठीक है, करार हुआ है। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ देखो, ये जो टाइम्स हायर जो है एजुकेशन एशिया रैंकिंग है, ठीक है, इसमें जो है ना, इसको THE रैंकिंग भी बोलते हैं, THE एशिया रैंकिंग। इसमें जो है अभी टॉप करने वाली कौन सी इंस्टीट्यूट है, तो वो IISc है। उसको कितना पोजीशन मिला है, तो 38 पोजीशन मिला है IISc बेंगलुरु को। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे टॉप आप मतलब आ जाएगा कि आप अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि टॉप रैंकिंग किसको मिली है, तो ये आपकी IISc बेंगलुरु को मिली है, ठीक है। इसके अलावा ना एक और रैंकिंग आती है, वो QS रैंकिंग होती है, मतलब आपका यूनिवर्सिटीज और इन सब की। तो वो आप एक और फैक्ट रहेगा जो कि आप याद कर लोगे, अगर वो कहीं पे आता है तो आई विल इंक्लूड दिस इनटू आवर PDF, है ना। तो इतना याद रखना, IISc बेंगलुरु की 38 पोजीशन है, ठीक है। अब जो देखते हैं कि यहाँ पे अदर तो यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो IISc है, अन्ना यूनिवर्सिटी है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर है,
ठीक है, यहाँ पे दिस इज समथिंग वेरी शॉकिंग। आईआईटी इंदौर यहाँ पे आ रहा है एक तरीके से लीप लेता हुआ। तो आप इनकी एक तरीके से याद रखोगे, अन्ना यूनिवर्सिटी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर ने यहाँ पे इस रैंकिंग में भी अच्छी खासी अपनी क्या बोलते हैं दस्तक दी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, इतना याद रखना, बहुत इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं महिला संवाद। ये देखो, ये कैंपेन जो है ये बिहार का एक तरीके से इम्पोर्टेंट स्पेशल फैक्ट था, बिहार स्पेसिफिक, तो मैंने यहाँ पे रखा है। तो ये यहाँ पे एक फिगर है जिसमें जो है सीएम नीतीश कुमार है, सम्राट चौधरी और उनके अलग जो मिनिस्ट्री में लोग हैं, उन्होंने एक तरीके से महिला संवाद कैंपेन लॉन्च किया है। तो एक तरीके से इनिशिएटिव है जो कि एम्पावरिंग रूरल वुमेन को एक तरीके से उनके वेलफेयर स्कीम के साथ कनेक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, जीपी दृष्टि है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसा आपको पता होगा, ठीक है, डिफेंस में ड्रोन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट करता है। अभी ड्रोन दीदी, ड्रोन एवरीथिंग, ठीक है, किसान इनमें फार्मिंग में जो है ड्रोन का इंपॉर्टेंस इन सब तरीके से बढ़ रहा है। तो जीपी दृष्टि क्या है, तो ड्रोन रिस्पांस एंड एरियल सर्वेलेंस टैक्टिकल इंटरवेंशन है। एक तरीके से ये जो जीपी की दृष्टि है, मतलब गुजरात पुलिस की ये एक इनिशिएटिव है। तो जीपी दृष्टि, दृष्टि मतलब गुजराती में दृष्टि को ये लोग दृष्टि बोल रहे हैं, तो जीपी दृष्टि का मतलब हुआ गुजरात का, गुजरात पुलिस का ये इनिशिएटिव है और एक तरीके से ड्रोन से ये सर्विलांस रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं महाराजा अग्रसेन की। यहाँ पे एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने जो है एक क्या बोलते हैं, एक तरीके से प्रोग्राम किया था जिसमें होम मिनिस्टर अपने गए हुए थे और उन्होंने जो है महाराजा अग्रसेन की बात की थी कि ही वाज द समवन हु इज द पॉइनियर इन द इगैलिटेरियन कोऑपरेशन पॉलिसीज। तो इनको एक तरीके से अर्लीस्ट अभी बताया है उन्होंने कि वो एक तरीके से बहुत एंशियंट टाइम्स में सबसे पहले ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने कोऑपरेशन को एक तरीके से प्रोमिनेंस में लाया था कि कैसे हम मिलजुल के सहकारिता से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ईयर भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन चल रहा है, आपको पता होगा। और अभी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी जो है गुजरात में, ठीक है, त्रिभुवन पटेल के नाम से एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का एक इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कोऑपरेशन के डायरेक्शन में इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि देखो ये एक डिफरेंट मॉडल है, कैपिटलिस्ट मॉडल है, ठीक है, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जो है लेफ्टिस्ट मॉडल है, एक कोऑपरेटिव मॉडल भी है ना। गांधी का जो कोऑपरेटिव का मॉडल है उसमें ये है कि आप जो शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रखो और शेयर्ड प्रॉफिट रखो। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव मॉडल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोकस में भी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने, जो सॉरी होम अफेयर्स ने, अमित शाह जिसके मतलब मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन ने अपनी ओला और ऊबर टाइप की भी चीजें निकालने की कोशिश की है जो कि कोऑपरेटिव एक तरीके से पॉलिसीज पे होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है महाराजा अग्रसेन। ठीक है, ये कंटेम्परेरी थे कृष्णा के, जैसे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। अब यहाँ देखो, दो नए जो है हड़प्पन साइट मिले हैं। ठीक है, कहाँ पे, हरियाणा में। तो दे देगा मिठार थाल एंड तिगराना इज बिलोंग्स टू न्यू हड़प्पन साइट बिलोंग्स टू विच स्टेट, तो इट इज हरियाणा। बहुत ही कोर फैक्ट है, बहुत ही इसमें और ज़्यादा डिटेल मैंने मुझे नहीं लगा कि यहाँ पे इंक्लूड कर सकता है। अगर उसके आईबीसीए के भी, क्योंकि 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो अगर से उसको कुछ पूछना भी होगा तो ही विल आस्क फ्रॉम देयर स्टैटिक पोर्शन। तो फिर भी अगर ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी तो मुझे लगा कि आईबीसी क्योंकि 100 ईयर्स कंप्लीट होने पे इंपॉर्टेंट है तो इसको यहाँ पे रखना चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता, इसको जो है पहले कूनू में लाया गया था, अब ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सिमलीपाल जो है ऑफिशियली डिक्लेयर 107 नेशनल पार्क। तो अभी टोटल कितने नेशनल पार्क हो गए? नाउ इंडिया इज हैविंग 107 नेशनल पार्क। ठीक है, तो 107 नेशनल पार्क कौन सा है? तो सिमलीपाल है। सिमलीपाल कहाँ पे? उड़ीसा में। आपको ये फैक्ट बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, सिमलीपाल बिलोंग्स टू उड़ीसा। ठीक है, झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये देखो आनंदपुर साहिब पंजाब में है। ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कॉमन, और ये भी पंजाब का है तो हम इसको छोड़ सकते हैं। तमिलनाडु बिकम द स्टेट विद द हाईएस्ट रियल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, विच इज द हाईएस्ट रियल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कैरिंग स्टेट इन इंडिया, तो वो तमिलनाडु है। महाराष्ट्र भी दे सकते हैं, यूपी भी दे सकते हैं, यूपी वाले हो सकते हैं यूपी मार के आएंगे। भाई भाई आप याद में रखना, दिस इज द तमिलनाडु रियल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात कर रहा है। ठीक है, तो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के साथ इस जो तमिलनाडु है वो एक तरीके से सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एक तरीके से इकोनॉमी है इंडिया में,
एज अ स्टेट। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। तो सरहुल फेस्टिवल झारखंड के लोग जो बिहार के साउदर्न स्टेट साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में है, ठीक है, गया में है, ठीक है, जहानाबाद में है, उन लोगों को इस सब तरीके के इंफॉर्मेशन पता होगी। हजारीबाग से जो लगते हैं, जमुई बांका से जो जिले लगते हैं, उन सबको पता है। जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है वहाँ पे ये सरहुल फेस्टिवल एक तरीके से उनको आइडिया होगा। और गुजरात का ये माधोपुर मेला है, जो कि पोरबंदर पोरबंदर गांधी जी का जन्म स्थान, माधोपुर मेला वहाँ से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि गरिया पूजा है। ठीक है, इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट रॉन्ग तो आप बता सकते हैं। गारिया पूजा जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये त्रिपुरा से है। अब ये गारिया गरिया ऐसा करके लग सकता है कि यार यूपी का या बिहार का हो सकता है, बट नहीं, आप इसको त्रिपुरा मार्क के होगे। इट इज हाईली इंपॉर्टेंट, तो आप इसको याद में रखना। मैं इसी को हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, तो गारिया पूजा इट बिलोंग्स टू त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जगन्नाथ धाम टेम्पल दीघा। भाई देखो, यहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई थी। जो जगन्नाथ प्रभु जी का धाम है, ठीक है, उड़ीसा में, ठीक है, उसका एक रेप्लिका बनाने की कोशिश की गई है दीघा में, वेस्ट बंगाल में। और ये इससे ना बहुत सारे जो वैष्णवाइट्स हैं, जो वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, वो थोड़ा सा आदी हो गए थे कि मतलब जगन्नाथ प्रभु का जो एक रेलेवेंस है ना, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि चार धाम में सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप बोलोगे तो पुरी में, जो उड़ीसा में है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस तरीके से रेप्लिका बना था। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी इट इज, बट ये आप एक तरीके से बोल सकते हो कि ये वेस्ट बंगाल में अभी बनाया गया है। कहाँ पे? दीघा में। ठीक है, इट वाज इन द कंट्रोवर्सी। अब देखो ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ये म्यांमार से रिलेटेड है। अभी जो म्यांमार में अर्थक्वेक आया था, तो उसको देखते हुए इंडिया ने अपना एक ह्यूमन असिस्टेंट जो डिजास्टर रिलीफ एक तरीके से बोल सकते हैं ना, HDR एक्सरसाइजेस हम पढ़ रहे थे, INS शारदा किल्तान। आप में से लगता है कुछ लोग भूल भी रहे हो, बट ये फैक्ट आप याद करते जाओ। देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ, मुझे जैसे ये आया, ठीक है, HDR मैंने बोला, HDR में मुझे ये याद आ गया कि वहां पे INS तारनी, किल्तन और शारदा, ये तीन में से किसी को ये गया था। मैं बता सकता हूँ इट वॉज INS शारदा। ठीक है, लेकिन अगर INS तारनी, किल्तान और शारदा अब आपको दे दिया जाएगा तो शायद आप मान सकते हैं, लेकिन पहले नहीं। ठीक है, तो ये जो HADR एक्सरसाइज थी, उसी को एक तरीके से बोल सकते हो कि एक उसी डायरेक्शन में एक HADR ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन ब्रह्मा के नाम से। कहाँ पे? म्यांमार में रिलीफ पहुंचाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अभी आपने कुछ कुछ ऑपरेशंस देखे होंगे, तो वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। आपको बताना है ये कहाँ पे, कब और किस तरीके से, किस पर्टिकुलर पर्पस को सर्व करने के लिए ये ऑपरेशंस लॉन्च हुए थे। अजय है, कावेरी है, दोस्त है, गंगा है, राहत है, संभव है, सद्भाव है। कुछ इसमें यूक्रेन से रिलेटेड है, कुछ सूडान से रिलेटेड है, कुछ जो है आपका है ना, इजिप्ट से रिलेटेड है। तो आप ये देख के बताना। ठीक है, और ये आपको याद होने चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिलहाल आप सद्भाव, संभव और म्यांमार को याद में रखना। ठीक है, एक और ऑपरेशन है, ऑपरेशन अटलांटा। तो ये इंडिया का नहीं है, EU का है। ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड है ये, वेस्टर्न इंडियन ओशन और रेड सी के रीजन में। ठीक है, बेसिकली वहाँ पे जितने भी ये आपका इथोपिया और इन सब से जो भी एक तरीके से कोशिश होती है ना, अटेम्प्ट होता है शिप्स और इन सबको हाईजैक करने की, उसके खिलाफ है ये। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर, ये विजय ब्लैक टॉर्नेडो। ऑपरेशन सिंदूर आपको पता है, विजय ब्लैक टॉर्नेडो, पराक्रम, कैक्टस, लिली एंड मेघदूत। अब ये ना इंडिया के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। विजय आपको कारगिल वार का पता होगा, लेकिन आप ये ब्लैक टॉर्नेडो, पराक्रम, कैक्टस, लिली एंड मेघदूत, इसके बारे में बताऊंगे। इट्स अ टू लेट टू मतलब ओल्ड इंफॉर्मेशन, बट यहाँ पे मैं कोशिश ये है कि मैं इसको आपको छोड़ के जाऊं कि ये आपको देखना है। ठीक है, आप ये देख सकते हो, मैं इसका इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। आई हैव नो रिग्रेट कि यहाँ पे मैं इसको लिख देता, बट द थिंग इज आप इसको तभी देख सकते हो जब आपको इसके बारे में थोड़ा सा आप रिसर्च करोगे। अदरवाइज आई विल बी डीलिंग इट इन द माई टेलीग्राम चैनल। ठीक है, नेक्स्ट आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एकलव्य मॉडल ऑफ रेसिडेंशियल स्कूल। ये तो ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए होता है। इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है हमें। पटना, हाँ अब ये देखो, ये बिहार का स्पेशल है। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर, NH 119A, इसको जो है एक तरीके से एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे बनाया गया है बिहार में। ठीक है, तो इसका अभी शिलान्यास हुआ था। कोसी मेची रिवर का इंटर स्टेट लिंक प्रोजेक्ट था, ये भी अभी PMKSY AIBP प्रोग्राम के अंडर में इसको भी लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। न्यूज़ में था बिहार स्पेसिफिक, वहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन मिली तो मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू PLFS मॉस्फी,
ठीक है। अब ये देखो, ये जो PLFS सर्वे होता है, ठीक है, जो कि मॉस्फी करती है, ठीक है। व्हाट इज दिस मॉस्फी? ये भाई आपके जितने भी इस डेटा पॉइंट है, ठीक है, गवर्नमेंट का, वो किसको कलेक्ट करने का काम, प्रोग्राम से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, स्कीम्स है ना, इन सब का जो है इनिशिएटिव, कैंपेन, सबका जो है डाटा जाता है मॉस्फी के पास, ठीक है। तो वहां से ये एक इंफॉर्मेशन निकल के आई है कि इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, वो डिप्ट हुआ है भाई। अब ये कैसे हुआ है कोई नहीं जानता, बट दे आर सेइंग, तो मानना पड़ेगा, बिकॉज दे आर द गवर्नमेंट बॉडी। और ये उन्होंने अपने PIB के उसमें बोला है, तो इट वाज दिस इंफॉर्मेशन वाज फ्रॉम द PIB, ठीक है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट और चीज होती हैं, LFPR एंड WPR, तो आप ये बताना। तो ये LFPR क्या होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। WPR भी आप बताना, वर्किंग पॉपुलेशन रेट क्या है, ये सारी चीज़ें आप बताना। इसका कैलकुलेशन या इसका मेथोडोलॉजी किस तरीके से कैलकुलेट होता है पूछता तो नहीं है, बट आप इसको देख सकते हो। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, LFPR एंड WPR। वो एक्चुअली में उसमें है कि हु आर द पीपल हु आर सीकिंग जॉब, और वो ऐसी कितनी पॉपुलेशन है जो सीख नहीं कर रही है फिर भी दे आर अनएम्प्लॉयड। तो उसमें जो है आप किसको कंसिडर करते हो और किसको नहीं करते हो, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। और दैट्स वाई दीज थ्री आर द डिफरेंट पैरामीटर्स दैट इज बीइंग कलेक्टेड एज अ PLFS सर्वे फ्रॉम द मॉस्बी। अब यहाँ पे ये दो इंफॉर्मेशन क्रिटिकल है। NSO हो गया है अभी, पहले NSSO और CSO था, अब इसको क्लब करके NSO को बना दिया गया। इसके भी अब 6 साल कंप्लीट होने को आ रहे हैं, 2024 में 5 साल कंप्लीट हुआ था, ठीक है। आगे आते हैं, ब्लैक रॉक है, ये इन्होंने बताया कि जो पार्टिसिपेट किया है 750। अच्छा, ब्लैक रॉक एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इसने जो है ना 750 मिलियन के प्राइवेट बॉन्ड इशू किए हैं भाई अडानी ग्रुप में। अब ये देखो, ये किस तरीके से यूएस बेस्ड है वैसे, ये किस तरीके से चलता है। पहले इन्होंने एक तरीके से उस पे, हाँ, एक तरीके से जो भी इश्यूज हुए थे यूएस में, कोई कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें अडानी के शेयर्स का बहुत ही डिप हुआ था, ठीक है। अब उसी अडानी ग्रुप में इन लोगों ने अपना बॉन्ड शेयर किया है, बॉन्ड मतलब इशू किया है। आप सोच रहे हो किस तरीके की हिपोक्रेसी होती है। तो शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट एक अलग ही कहानी है, ठीक है। आपको इसमें इंटरेस्ट रखना चाहिए कि वाई द सम न्यूज इज बीइंग ब्रेक आउट, क्या उसके पीछे कोई एक हिडन एजेंडा है, हिडनबर्ग का आपने देखा था, ठीक है। तो इस तरीके के रिपोर्ट्स आते रहते हैं। नाउ इफ यू आर सम इन्वेस्टर, आप फ्यूचर में रहोगे तो आपको ये इन सारी स्ट्रेटेजीज को भी क्लोजली देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अहमदाबाद का नया कैंपस खुला है दुबई में, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहाँ पे खुला है, तो UAE में खुला है, दुबई में, ठीक है। इसके पहले IIT मद्रास ने खोला था अपना जंजीबार, तंजानिया में। तो ये एक इंपॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने यहाँ पे दे दी, आप देख सकते हो, ठीक है। CPCB जो है, इसने एक नए तरीके का कैटेगरी लाया है। तो व्हाट इज दिस न्यू ब्लू कैटेगरी? पहले 3 कैटेगरी थी, ठीक है। अब उसमें जो है CPCB ने उसको बढ़ा के 4 कैटेगरी कर दी है। पहले ग्रीन, रेड, ऑरेंज थी, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। तो अब उसमें न्यू ब्लू जो कैटेगरी है, इसमें इन्होंने बताया कि जो भी वेस्ट टू एनर्जी से रिलेटेड चीजें होंगी, तो उसको ये लोग ब्लू में डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से इन्वायरमेंटल सेफ गार्ड और इन सब में जो भी एजेंसीज काम करेंगे, उनको ये ब्लू कैटेगरी देंगे। कर्मयोगी इनिशिएटिव किसके थ्रू है? तो ये CBC है। CBC क्या है भाई? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। कौन है चेयरमैन? आप इसका नाम बता के आओगे। किस तरीके की बॉडी है ये भी आप बताओगे, हालांकि मैं ये बता देता हूँ, इट इज नॉन स्टेट्यूटरी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज जस्ट पास एज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ठीक है। कर्मयोगी इनिशिएटिव एक्चुअली ट्रेनिंग की बात करता है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, इफ यू बी सिलेक्टेड इन दिस गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो आप देखोगे बीपाड वाले बीपाड में और उपम वाले उपम में इस तरीके की आपके नोटिफिकेशंस आएंगे कि डू इट एज अ कर्मयोगी, अंडर में आप भी कर्मयोगी बनो। मैं भी एक कर्मयोगी हूँ, ठीक है। दिस वॉज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन, मैंने भी कर्मयोगी पे कोर्सेज किए तो आई नो, ठीक है। दिस इज पीरियोडिक नोटिफिकेशंस आते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया टू बी द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज एविएशन मार्केट, ठीक है, 2026 में। 2026 में इंडिया जो है वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट हो जाएगा, हुआ नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया फर्स्ट एथलीट पासपोर्ट, ये बना है कहाँ पे? दिल्ली में बना है, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, बहुत सारे उसमें कवर हुआ है। इंडिया फर्स्ट पॉल्यूशन ट्रेडिंग सिस्टम जो है कहाँ पे बनाया गया है? तो वो है सूरत में बनाया गया है, ठीक है। इसको आप मार्क करके रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट ईटीएस है जो कि पर्टिकुलेट मैटर्स को एक तरीके से कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म में लेके आएगा। तो ये ईटीएस क्या है भाई? ये एनर्जी ट्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है। अभी इसमें क्या है? एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम है, सॉरी, एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम है। तो इसमें कैप एंड ट्रेड एक मॉडल होता है जिसमें अगर आप पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा अगर एमिशन करते हो तो फिर यू विल बी गिविंग सम काइंड ऑफ ग्रीन क्रेडिट, सॉरी, यू विल बी लूजिंग आउट सम ग्रीन क्रेडिट, एंड सो इससे कम करेंगे उनको सम काइंड ऑफ ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे। तो ये एक तरीके से उसको फिर ट्रेड कर सकते हैं, उसको सेल ऑफ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ईटीएस जो है, ये इसमें इंडिया का पहला जो पर्टिकुलर मैटर में काम करने वाला जो बना है सिस्टम, वो सूरत में बना है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड डीप वाटर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट। अब यहाँ पे दो तीन इंफॉर्मेशन बैक टू बैक आने वाली है। ये आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर ग्रेट एक निकोबार आइलैंड, ठीक है। व्हाट इज दिस, व्हाई दिस इज पिक्चर इज हियर? तो आप यहाँ पे विजयंजम पढ़ रहे हो ना, इंडिया का फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड डीप वाटर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, अडानी ग्रुप ने इसे भी बनाया है, ठीक है। तो लेकिन ये गैलिथिया वे का मैंने क्यों डाला है? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इंटरनेशनल सी पोर्ट जो है ये विजयंजम को, इसमें जो है मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। लेकिन अगर लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल पूछा जाएगा तो वो मुंबई होगा, ठीक है। लार्जेस्ट क्रूज शिपमेंट, लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल कौन सा होगा? मुंबई होगा। और मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो होगा, ये गैलेथिया बे में बन रहा है, जो गैलेथिया बे में अभी आपको ग्रेट निकोबार का पिक्चर दिखा रहा था। तो मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ये बन रहा है गैलेथिया बे, आपका क्या बोलते हैं, ग्रेट निकोबार में। और जो डीप वाटर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट ये है, ठीक है। तो ये डीप वाटर आएगा तो बीजीएमसी में मारेंगे आप, ठीक है। तो इस दोनों को आप याद रखना, कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, एक गलेथिया बे में बन रहा है और एक विजियंजम में बन रहा है। गलेथिया बे का भी नहीं बना है, तो अभी विजियंजम इसका आंसर होगा, ठीक है। अब ये जो, ठीक है, पूरे ग्रेट निकोबार को एक तरीके से हम बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट व्यू के तौर पे हम यहाँ पे एक तरीके से देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? तो थोड़ा सा देखते हैं, इसको जूम जूम इन करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे जूम करने पे आप देखोगे तो दिस दिस इज इम्पोर्टेंट। अब ये जो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख रहे हो ना, ये, तो ये जो ग्रेट निकोबार का ये है ना, ये आपके 9 डिग्री चैनल्स, यहाँ से जो 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल जाती है, ठीक है, विच इज वेरी नियर टू दिस मलक्का स्ट्रेट और इन सब के पास में। तो ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से हम बहुत ही पास हो जाते हैं अपने ट्रेडिंग रूट से, ठीक है। जो वर्ल्ड का ट्रेड रूट है उससे हम बहुत पास पहुंच जाते हैं। तो इसलिए गैलिथिया बे को, ग्रेट निकोबार को एक तरीके से बहुत ही सीरियस वे में डेवलप किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ नीति आयोग, ठीक है। तो यहाँ पे नीति आयोग जो है ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इनरोल्ड हुआ है ग्रेट निकोबार आइलैंड पे, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को अभी इंडिया ने सस्पेंड किया था, तो आप इसको देख लेना। वेस्टर्न रिवर, ईस्टर्न रिवर कौन कौन सी है? इंडस वाटर ट्रीटी जो है 1960 में हुई थी, ठीक है। इसको 19 सितंबर 1960 में साइन किया गया था। पार्टीज जो इंडिया एंड पाकिस्तान है। डिक्लेयर्ड इसमें मीडिएट किसने किया था? तो वर्ल्ड बैंक ने किया था। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है ईस्टर्न वेस्टर्न रिवर्स की। और इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, क्योंकि हमने देखा होगा डैम्स वगैरह रोक दिया था पानी इंडिया ने। तो बगलिहार डैम, सालेल सलेल डैम, ठीक है, उरी है ना, दुलहस्ती एंड किशन गंगा, ये सब कुछ कुछ डैम्स थे जो कि इंपॉर्टेंट न्यूज में थे। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ रिवर है, ये रिवर आपको याद रखनी है, जंस्कार, सोरू, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, पंचनद, ठीक है। और ये क्या है? श्योत, गिलगिट, हुंजा, स्वात, काबुल, खुर्रम, कोमल, टोची। अब इसमें आप बताना लेफ्ट बैंक कौन सी है, राइट बैंक कौन सी है, और ईस्ट टू वेस्ट जाने पे कौन कौन सी रिवर आती है, ठीक है। लास्ट इसमें है 26% रेसिप्रोकल टैरिफ जो इंडिया के ऊपर लगाया है ट्रम्प साहब ने। इतनी कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है, बस आप इतनी इंफॉर्मेशन को अभी रिटेन करो वन लाइनर फैक्ट में। ये जो जो इंफॉर्मेशन है इससे आगे कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इतने में आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ह्यूमनाइड रोबोट चाइना, ठीक है। रिजर्व बैंक को 90, सर हसबन स्मिथ को आप याद रखोगे, ठीक है। म्यूल हंटर बाई आरबीआई, सोलर नियो जो ग्लोबल पार्क है वो इंडिया में कुछ भी नहीं है। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल, ये सबमरीन बनाया है रशिया में। उम्मीद बिल वक्फ से रिलेटेड है, पीएम मोदी को मित्र विभूषण और अभी साइप्रस ने दिया है सबसे रिसेंट अपना हाईएस्ट अवार्ड, ठीक है।
इंडियन ओशन से रिलेटेड जो अवार्ड है वो मॉरिशस ने दिया है, मालदीव ने नहीं दिया है। पंबन ब्रिज जो है ये आपको पता ही होगा, तेलंगाना से एससी सब कैटेगराइजेशन में बन गया, लोकल कमेटी इस सबसे रिलेटेड है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है 3 मंथ की डेडलाइन डाली है। और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, ये आप नहीं भूलोगे, चेयरपर्सन ऑफ 23rd कमीशन, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में बनाया। और इसके पहले जो शाहिद लोचन टीका, पंचतत्व और रामचरितमानस था, उसको एशिया पैसिफिक रजिस्टर में मिला था, ठीक है। डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा हिट कर गया है बहुत ही। टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग में आईएससी 38 नंबर पे है, इसकी रैंक गिरी है, ठीक है। महिला संवाद जीपी दृष्टि जो गुजरात से, मीठा ताल एंड तेलंगाना ये आपका हड़प्पन साइड, गांधी सागर आपको पता है। तमिलनाडु जो है हाईएस्ट रियल इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इंडिया का पहला बना है। गाड़िया पूजा त्रिपुरा में जाएंगे, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में जाएंगे, मेघदूत वगैरह ये सब आप देखोगे। ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए क्लब मॉडल है, पीएलएफएस सर्वे, एलएफपीआर, डब्ल्यूपीआर में डिफरेंस, ठीक है। और न्यू ब्लू कैटेगरी जो है ये सीपीसीबी ने लाया है, किसके लिए लाया है, तो ये वेस्ट टू एनर्जी के लिए लाया है, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए इनफ है, और ये आप इसको पूरे तरीके से याद रखोगे। इंडस वाटर ट्रीटी 1960, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। लेफ्ट एंड ईस्ट, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और उसके बाद जो है आप ये देख के जाओगे कि विच आर द रिवर्स विच आर ईस्टर्न कॉल्ड एज ईस्टर्न, एंड विच आर द रिवर्स विच इज कॉल्ड एज द वेस्टर्न रिवर्स। तो यहाँ पे ये आपका वन लाइनर फैक्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम यहाँ से शुरू करेंगे कोलोसल बायोसाइंस की, जो उन्होंने एक तरीके से एक्सटिंक्ट, है ना, एक उन्होंने एक्सटिंक्ट स्पीशीज को एक तरीके से लाइव कर दिया है। तो क्या उसका एथिकल डायलेमा है वो तो एक अलग चीज़ है, बट करंट अफेयर के फैक्ट तौर पे हम साइंस एंड टेक में नेक्स्ट इस अप्रैल मंथ में जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए ये आपका पार्ट 1 यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ। इट इज़ अप्रॉक्सली 45 मिनट्स वीडियो। तो आप इसको पॉज करके एक बार 2x पे 3x पे जिस तरीके से आप देखना चाहते हो आप इसको देख लेना, और मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अप्रैल मंथ का कंपाइलेशन में वन लाइनर में इतना इनफ है, ठीक है। आप इसको पूरे अच्छे तरीके से देखो, एंड प्लीज डू like this particular channel, Hub for Civil Services. Like it, subscribe it and share it with your friends. I have posted some facts जो कि जून में अभी चल रहे हैं, वो मैं अभी ऐसे टाइम टू टाइम जो भी मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैं देता जाऊंगा। जो आप फैक्ट पढ़ रहे हो उससे अलग वो फैक्ट है, तो शुभांशु शुक्ला सर से रिलेटेड है, आप उस पर भी अपना एक तरीके से बता के जाना, मुझे पोल में पार्टिसिपेट करके जाना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।